हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके साथ हूं क्लास 9th का एक टॉपिक शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। तो इस प्रमेय को समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी चीज समझेंगे, उसको गौर करेंगे। हमें आता है लेकिन थोड़ा गौर करेंगे कि क्या आखिर इसमें विशेष है। 15 में 6 का भाग देना। तो दीजिए भाई, 6 में 15 का भाग दिया तो 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 15 हमारा भाज्य है, 6 हमारा भाजक है, 2 भागफल है और 3 शेषफल है। तो ये इनका रिलेशन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 15 बराबर 2 गुणा 6 धन 3। ये भी 15 आएगा। तो अब हम फाइनल पॉइंट पे अपना आते हैं। वो क्या है कि भाज्य, भागफल, भाजक और शेषफल का जो संबंध होता है वही हमारा क्या है, शेषफल प्रमेय होती है। सिंपल। इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो गुणनखंड प्रमेय मिल जाएगी। कैसे? अगर भागफल 0 हो जाए भाग देने की कंडीशन में। कैसे? 12 में 6 का भाग दे रहा हूं मैं, तो भाग देने पर शेषफल 0 आया। रिलेशन मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन शेषफल 0 आ गया। तो तब गुणनखंड प्रमेय कैसे हो जाती है? क्या कहते हैं हम? अगर शेषफल 0 हो जाता है तो भाजक भाज्य का गुणनखंड कहलाता है। भाज्य जो है वो भाजक का गुणनखंड कहलाएगा। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे 6 जो है वो 12 का गुणनखंड होगा। और दूसरी तरीके से उसी बात को कहें तो भाज्य को भाजक का गुणज कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। मतलब 6 का गुणज कितना होगा? 12 होगा। 6 के पहाड़े में 12 आता ही है। थोड़ा सा एक चीज और हम इसमें आगे मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ नाम और। जैसे गुणनखंड और गुणज की बात करें तो गुणनखंड को हम पौराणिक शब्दों में समापवर्तक भी कहते हैं और गुणज को समापवर्ती भी कहते हैं। अब हम ये तो सिंपली मैथमेटिकल के रूप में हमने गणितीय अंकों के आधार पर शेषफल प्रमेय की बात की थी। अब हम थोड़ा बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद के हिसाब से बात करते हैं। मैंने सारे के सारे जगह जहां पे भागफल है, भाजक है, भाज्य है, शेषफल है, सब जगह एक एक बहुपद लिख दिया। अब कंडीशन बना दी। कंडीशन क्या होगी इन बहुपदों में, वो मेन बताती है बहुपद में शेषफल प्रमेय को। वो ये होती है कि सबसे बड़ी घात होती है हमारे भाज्य की, उससे छोटी घात हमारी आती है भाजक की, और उससे छोटी या उसके बराबर हो सकती है किसकी? वो हमारी घात भागफल की, और सबसे कम घात हो जाएगी हमारे शेषफल की। इस घातों के हिसाब से घातों का ऑर्डर होता है। हम शेषफल पर में अगर पढ़ रहे हैं और बहुपदों की बात हो रही है तो उसमें हमें ये चीज ध्यान देनी है कि हमारे जो ये भाज्य, भागफल, भाजक और शेषफल में जो रिलेशन है, उसमें रिलेशन में मायने ये रखता है कि जो घातें किस ऑर्डर में उनकी हैं। तो घातों में सबसे बड़ी घात हमारे भाज्य की होगी, उससे कम में आएंगे तो हमारे भाजक की, भागफल की और शेषफल की बात होगी। फिर वही बात कि भाई इसमें अगर शेषफल 0 हो जाता है तो वही चीज भाई की px जो है वो qx जो है वो px का गुणनखंड होगा। मतलब जो भाजक है वो भाजक का गुणनखंड होगा। उल्टा कहें तो जो भाज्य है वो भाजक का गुणज होगा। अब गुणनखंड प्रमेय को एक आइडियल कंडीशन में हम यहाँ पे लिखा है मैंने आपके लोगों के लिए कि यदि px, कोई बहुपद की बात कर रहे हैं कि वो किस घात का है, वो एक से बड़ी घात का बहुपद है, और उसमें एक कोई वास्तविक संख्या अगर हम लेते हैं नॉर्मली डेफिनेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए दोनों एक ही चीजें लिखी हैं। उल्टी सुलटी वाली बात है कि x माइनस जो संख्या है उसको अगर 4 में से घटाएं, वो किसका? बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यदि पूरे बहुपद में x की जगह में वास्तविक संख्या रखने पर चीज हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। और अगर पहले ही हमें कह दिया गया हो कि भाई उसको 0 रख के, बहुपद में मान रख के वैल्यू 0 आ रही है, तो सीधे सीधे कह देंगे कि x माइनस उसका गुणनखंड है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि px एक बहुपद है हमारे पास, x³ + 1, 3 घात का एक बहुपद है। वास्तविक संख्या -1 ली दी है। अब वास्तविक संख्या -1 लूंगा तो पहले मैं इस कंडीशन से जाना चाह रहा हूँ कि pa बराबर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक ही जगह में। तो वैल्यू रखी -1, तो -1 से देख रहे हैं हम तो 0 आ रही है वैल्यू। तो जब 0 आ रही है वैल्यू तो इसके लिए क्या होगा हमारा? x -1 मतलब x+1 क्या होगा हमारा? इसका एक गुणनखंड होगा। ये हमारी गुणनखंड प्रमेय है। होप आपको थोड़ा बहुत मतलब इसका जनरल आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे। इसलिए आप मेरे चैनल में बने रहिए, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।